ओरछा निवासी ब्राह्मण था। वैसे तो वह राज कर्मचारी था, सिपाही था। हरिराम व्यास जी की महिमा किसी के द्वारा सुनी तो उसके मन में आया कि अरे व्यास जी हमारे ओरछा के ही थे और हमने तो व्यास जी का दर्शन ही नहीं किया, तो वृंदावन जाके बस गए। तो हमारे बुंदेलखंड की इतनी उत्कृष्ट विभूति व्यास जी, बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा की विभूति व्यास जी, उनका दर्शन करना चाहिए। तो व्यास जी के दर्शन की उत्कंठा से वो वृंदावन आया। व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि पंडित जी बड़े समय से पधारे आप, श्री ठाकुर जी के मंदिर से भोग उसर गया है, अब प्रसाद का समय है, साधुओं की पंगत बैठी है, आप भी विराज जाओ, प्रसाद पाओ। यद्यपि वह ब्राह्मण देवता स्वयं तो राज कर्मचारी थे, मधुकर शाह के यहाँ सिपाही पद पर थे वो, लेकिन उनके मन, आखिर ब्राह्मण तो थे ही, उनके मन में आए कि अरे ये व्यास जी भले ही मधुकर शाह के गुरु रहे हैं, पर यहाँ तो हमने इनके बारे में एक बात और सुनी है कि इन्होंने झाड़ू लगाने वाली की डलिया से पकौड़ी उठा के खा ली थी। अब वो पकौड़ी खाई, क्या खाया ये तो अलग बात है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। महाप्रसाद प्राण धन रास, व्यास जी ने स्वयं अपनी वाणी में कहा। महाप्रभु श्री हितहरवंश चंद्र जी के अनन्य कृपा भाजन श्री व्यास जी महाराज, तो महाप्रभु जी का स्वरूप उनमें अवतरित नहीं होगा क्या? सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास जी के जीवन में सर्वस्व महाप्रसाद, और महाप्रसाद की निष्ठा का ऐसा वचन व्यास जी ही कह सकते हैं। श्री हरिराम व्यास जी की साखी है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है, जाके गुरु हरिवंश। तो प्रसादनिष्ठ हैं। प्रसाद की महिमा का स्मरण करके, एक श्री राधा वल्लभ लाल जी का ग्रामृत प्रसाद है, फिर भक्त भुक्त अवशिष्ट है, संतों का शीत प्रसाद है, तो वह तो महाप्रसाद हो गया, उसकी दिव्यता अनंत गुणित हो गई। इस भाव से उन्होंने प्रसाद लिया था। और पंडित जी के मन में आया कि इनकी जात तो बिगड़ गई, पर हमारी जात तो नहीं बिगड़ी है, हमारी जात तो बनी बनाई है, हम अपनी जात क्यों बिगाड़े? ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इनका छुआ और इनका बनाया हुआ हमको नहीं खाना चाहिए, हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार रखते थे पुराने। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की घटना है। महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे और महाराज जी के शरीर के पिताजी नैमिष क्षेत्र से, नैमिषारण्य क्षेत्र से पूज्य पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी, एक दरियाबाद वाले शास्त्री जी थे, महाराज जी का सहपाठी थे। पंडित श्री राम प्रसाद जी अवस्थी व्याकरण के बड़े उद्भट विद्वान थे, संस्कृत विद्यालय में प्राचार्य थे। काशी में जब महाराज जी पढ़ते थे तब वो भी काशी में पढ़ते थे, तो महाराज जी के मित्र थे, सहपाठी थे। उनके माध्यम से पता चला महाराज जी के पिताजी को कि वो कहाँ रहते हैं। महाराज जी तो साधु हो गए थे, विरक्त हो गए थे।
तो महाराज जी से मिलने आए पिताजी लक्ष्मण मंदिर में। तो महाराज जी ने प्रणाम किया और कहा कि बहुत आप अच्छे आए, आप स्नान कर लीजिए। आप मानसी गंगा में स्नान किया, संध्योपासन किया, बोले भगवान को भोग लग गया है, प्रसाद पालो। तो महाराज जी से बोले देखो तुम तो बाबा हो गए हो, अब तुम्हारी जात पात रही नहीं। महाराज जी से बोले अब तुम्हारी जात पात नहीं रही, और साधुओं में तो ऐसे ही चलता है, और हम कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं, हमने आज तक किसी का छुआ ऐसे खाया नहीं। तो तुम भले ही हमारे शरीर के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारा बनाया हम नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम अब हमारे गोत्र में नहीं रहे। अब वृद्ध शरीर उनका, सीधा सामान महाराज जी ने दिया, दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को थोड़ी खिचड़ी बना के खाई। 1-2 दिन रहे, महाराज जी बोले आपको सेवा तो स्वीकार नहीं है, आप फिर घर ही पधारे। हाँ बस देख लिया, अच्छा ठीक है भजन करो, चलिए। मैंने ऐसा कोई उन्हें बनावटीपन से नहीं, हम कहने का मतलब यह कि ऐसी प्रकृति थी पुराने लोगों की। व्यास जी महाराज बोले कि वैसे तो भगवत प्रसाद है और संतों की पंक्ति में बैठकर पाने का बड़ा सौभाग्य है, पर आपसे हम आग्रह नहीं करेंगे। इतना आग्रह जरूर करेंगे कि आप यहाँ भूखे न रहें, कुछ पावें। बोले हमको राशन दे दो, हम अपने हाथ से कुछ बनाएंगे। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बढ़िया पहले जहाँ रसोई बनानी थी उसको जल से सिंचित किया, फिर गैया का गोबर से चौका लगाया, फिर टाट घेर दिया चारों ओर, किसी की नजर न पड़े, और फिर वो सीधा सामान सब देख करके अग्नि चैतन्य करके सब सामान आ गया। बोले आ गया। बोले एक प्रधान वस्तु नहीं आई, क्या? घी नहीं आया। कहावत है घी ब्राह्मण को जीव, ब्राह्मण का प्राण ही होता है घृत, आयुर्वै घृतम। तो घी के बिना तो कुछ नहीं। तो बोले घी तो इसमें आए नहीं, अन्न शुद्धि नहीं, अन्न शुद्धि के बिना क्या अन्न बनेगा, घी लाओ। व्यास जी ठहरे, उन्होंने सेवक से जूता में घी भर के भेज दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जूता में खूब लबालब घी भर के भेज दिया। जैसे ही जूता में भेजा घी वहां रखा, अब तो देख करके ब्राह्मण रुष्ट हो गया। उसने कहा अरे तुम कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पात्र नहीं था तो हमसे कहते, हम कोई व्यवस्था करते पात्र की। ये जूते में घी लेके चले आए। बिगड़ते हुए ब्राह्मण को देख के व्यास जी आए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि महाराज इस जूते में क्या दोष है, आप इतने रुष्ट हो रहे हैं? अरे आपको दिखता नहीं है चमड़े का जूता है। जब जूता तो चमड़े का है, पर आप रसोई बनाने के लिए जल भर के लाए हैं जिस डोल में, वो डोल किस चीज का है? पुराने जमाने में लोग चमड़े का डोल लेके चलते थे, क्योंकि वो हल्का होता था, भारी नहीं होता था। सूत का भी डोल हो तो वो भारी हो जाता था, वजनदार, यात्रा में कम वजन चाहिए। तो डोल तो चमड़े का है। तो चमड़े के डोल में जल भर के तुम रसोई बनाओगे, उसमें तो तुम्हारी रसोई का आचार विचार नहीं बिगड़ा, और जूती में कैसे बिगड़ गया? ये एक तो ब्रज की जूती है, ब्रज के ही पशु की, मृत पशु के देह की जूती बनी। तो उस पशु ने जीवित अवस्था में ब्रजरज का सेवन किया, ब्रज में घूमी फिरी चरी, नरज भी उसको प्राप्त हो गई। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या निर्वपणा ग्राधवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत पाद रजोभिषेकम।
तो महत्पाद रजोभिषेक भी उसको प्राप्त हो गया। भादों में ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव, राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, सावन भी बीत गया, भादों भी बीत गया, फिर कुआर आ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जबरदस्ती उनको ले जाना चाहते थे, ठाकुर जी जाना नहीं चाहते थे। हमारे ठाकुर जी चिड़ैया बन के उड़ गए। अब बिना ठाकुर जी के संत कैसे रहें? यह है संतों का सरल हृदय, निश्चल हृदय और संतों की ठाकुर जी के प्रति प्रीति। ठाकुर जी सत्य घटना है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज श्री हरि बाबा के आग्रह पर बांध पे, बदायूं जिले में जो बांध है वहां कथा कहने गए पंडित जी महाराज। श्रीमद् भागवत जी की कथा थी, भक्तमाली जी की, पंडित श्री भक्तमाली जी की। और पंडित जी महाराज कहीं जाते तो साधु उनके संग लग जाते। पंडित जी हम भी चलेंगे, आपके संग कथा सुनेंगे, चलो। तो मूर्ति निश्चित नहीं रहती पंडित जी के साथ, जो साधु चलना चाहे चले। एक महात्मा उनके साथ गए, बदायूं तक तो ट्रेन से गए, रेल से, और वहां रेल से उतरे और नहाए धोए, सब सामान तो ले आए। उन संत जी का ठाकुर बटुआ छूट गया। और जब बांध आए, गंगा स्नान कर लिए, और जब ठाकुर जी की सेवा का अवसर आया तो संत ने देखा ठाकुर जी ने, भूल गए ठाकुर जी। अब इतने विकल हो गए, इतने रोए वो। श्री हरि बाबा ने समझाया कि अब तो घंटों हो चुके हैं, अब ट्रेन में छूट गए तो ट्रेन वहां थोड़ी धरी है, स्टेशन पर छूट गए होंगे तो स्टेशन में तो क्या से क्या नहीं हो गया होगा, अब थोड़ी ठाकुर जी वहां धरे। आपको हम दूसरे शालिग्राम जी की व्यवस्था करा देते हैं। संत रोते हुए बोले दूसरे तीसरे, ठाकुर के दूसरे तीसरे होते हैं। काऊ पतिव्रता से कहो कि एक पति तुम्हारा चला गया, हम दूसरे की व्यवस्था कर देते हैं, तो उसका धर्म रहेगा कि चला जाएगा? पतिव्रता को कोई कहे कि विकल्प कोई बात नहीं, ये चले गए तो जान दो, दूसरों ले आते हैं इसके बदले, तो पतिव्रता थोड़ी रह जाएगी। हमारे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे तो हम तो जीवित ही नहीं रहेंगे, इतने विकल हो गए। तो श्री पंडित जी महाराज ने कहा, पहले पंडित जी ने भी समझाया, पंडित जी ने बाबा से कहा कि बाबा आप इनको स्टेशन तक भेजने की व्यवस्था कर दो। क्यों? इनको रोकेंगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे, ये इतने विकल हो रहे हैं कि जीवित नहीं रहेंगे, इनके प्राण छूट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, फिर कथा यहाँ शुरू नहीं हो पाएगी। ये वृंदावन के संत हैं। तो पूज्य श्री हरि बाबा ने तुरंत जीप गाड़ी में बिठा के महात्मा को बदायूं भेजा। बाबा बड़े आश्चर्य की बात, उस ट्रेन का इंजन बिगड़ गया, जाने क्या खराब हो गया ट्रेन में, ट्रेन चली ही नहीं। और जिस डिब्बा में इन लोगों का टिकट था, उसमें वो संत जी एकदम घबराते हुए, रोते चीखते हुए जैसे घुसे, ठाकुर जी ऐसे झूल रहे थे। वो बीच में जगह होती ना, उसी में लटका रखी, तो ठाकुर जी झूला झूल रहे। वहां से लेके आई ठाकुर जी, तब जाके तो ठाकुर जी का प्रेम, और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम आपको क्या कहें, हृदय से ठाकुर जी को आप पुकारो तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। हतभाग्य हैं वे लोग जो विश्वास नहीं करते हैं।